तो आज हम लोग फर्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे, मैटर्स इन आवर सराउंडिंग्स। हमारे आसपास जो मैटर्स हैं उनकी प्रॉपर्टी के बारे में, उनकी खासियत के बारे में हम पढ़ेंगे। हम लोग आसपास तो बहुत सारे मैटर्स देखते हैं, बहुत सारी चीज़ें देखते हैं जिनके अलग अलग शेप होते हैं, अलग अलग साइज होती है, अलग अलग कलर होते हैं। एवरीथिंग इन दिस यूनिवर्स इज मेड अप ऑफ मटेरियल विच साइंटिस्ट हैव नेम्ड मैटर। दुनिया में कोई भी चीज़ है वो किसी न किसी मटेरियल से बना है। ये कुर्सी, ये टेबल, ये चेयर, ये लैपटॉप, ये टीवी, ये दरवाज़ा, ये घर, ये हवा, ये पानी, सब कुछ मैटर है। मतलब मटेरियल को ही साइंटिस्ट मैटर कहते हैं। हम लोग नॉर्मली कहते हैं ना कि ये किस मटेरियल का बना है, ये किस मटेरियल का बना है। तो मटेरियल को ही साइंटिस्ट क्या कहते हैं? मैटर कहते हैं। ठीक है। जिस हवा में हम लोग सांस लेते हैं वो भी मैटर से बना है। जिस खाना को हम लोग खाते हैं, ये पत्थर, ये क्लाउड, ये स्टार्स, ये प्लैनेट, ये एनिमल्स, इवन अ स्मॉल ड्रॉप ऑफ वाटर, पार्टिकल ऑफ सैंड, सब कुछ मैटर है। सब कुछ मैटर से मिलके बना है। तो सबसे पहले हम लोग मैटर का डेफिनेशन लिखेंगे। एनीथिंग विच ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैव मास इज कॉल्ड मैटर। कोई भी चीज जो स्थान घेरती है और जिसके द्रव्यमान होता है, जो स्थान घेरती है और जिसके पास द्रव्यमान होता है, वो पदार्थ कहलाता है या मैटर कहलाता है। मैटर्स हैव बोथ मास एंड वॉल्यूम। कोई भी मैटर है उसमें कुछ ना कुछ वजन जरूर होगा, मास जरूर होगा। हवा में भी मास होता है, गैस में भी मास होता है, और हर मैटर जगह घेरता है, वॉल्यूम होता ही होता है उसमें। मैटर के बारे में हम लोग बहुत पहले से हमारे ऋषि मुनियों ने बताया। क्षितिजल पावक गगन समीरा पंच तत्व यही अधम शरीरा। क्षितिजल पावक गगन समीरा मतलब हमारा जो मैटर है या हमारा जो शरीर है वो किससे किससे बना है? एयर, अर्थ, फायर, स्काई और वाटर। पहले के लोग ऐसे समझते थे। जो हमारे ऋषि मुनि लोग होते थे, जो तपस्या करते रहते थे, वो कहते थे कि हमारा शरीर पंच तत्व से बना है, और जब हमारा डेथ हो जाता है या किसी भी पदार्थ का डिकम्पोजिशन होता है तो वो वापस अपने अपने कंपोनेंट, हवा हवा में मिक्स हो जाता है, आकाश आकाश में मिक्स हो जाता है, पानी पानी में मिक्स हो जाता है, अर्थ अर्थ में, मिट्टी का शरीर है अर्थ में मिक्स हो जाता है, फायर फायर में मिक्स हो जाता है। मतलब इन 5 चीजों से हमारा शरीर बना है, ऐसा हमारे पुराने फिलोसोफर कहते थे, पुराने विद्वान कहते थे। लेकिन जैसे जैसे साइंस आगे बढ़ी तो इन लोगों ने उसी चीज को थोड़ा अलग तरीके से बोला। मॉडर्न डे के जो साइंटिस्ट है वो पुराने क्लासिफिकेशन को नहीं मानते। उन्होंने 2 टाइप के क्लासिफिकेशन किए पूरे मैटर को। किसके बेसिस पर? मैटर्स के फिजिकल और केमिकल नेचर के, मतलब फिजिकल प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टी के बेसिस पर। उसी को हम लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे। फिजिकल प्रॉपर्टी और केमिकल प्रॉपर्टी क्या होती है? फिजिकल प्रॉपर्टी में कोई भी मैटर अपनी आइडेंटिटी नहीं खोता। उसे हम टच कर सकते हैं, उसे हम देख सकते हैं। कागज को हमने फाड़ दिया, कागज ही है अभी भी वो, इसको भी कागज कहेंगे, इसको भी कागज कहेंगे, तो ये फिजिकल प्रॉपर्टी है। केमिकल प्रॉपर्टी में उसकी आइडेंटिटी चेंज हो जाती है, नया सब्सटेंस बन जाता है केमिकल रिएक्शन में। केमिकल प्रॉपर्टी में वो किसी के साथ कैसे रिएक्ट करेगा, किसके साथ रिएक्शन करेगा तो क्या बनाएगा। कागज को हमने जला दिया, नया सब्सटेंस बन गया, क्या? कार्बन। अब कार्बन वापस कागज नहीं कह सकते उसको कार्बन ही कहेंगे। आलू लाए मार्केट से और मसाला लाए और सब्जी बना दिया, तो अब उसको आलू नहीं कहेंगे, आलू की सब्जी कहेंगे, नया सब्सटेंस बन गया, तो केमिकल रिएक्शन हो गया। तो किस मैटर का कैसा नेचर है, किसके साथ मिलके क्या बनाएगा, वो केमिकल नेचर है। फिजिकल नेचर में क्या पढ़ेंगे? वो कैसा होता है, किन चीजों से मिलकर बना है, कैसा दिखता है, ऑल अबाउट फिजिकल प्रॉपर्टीज। तो फिजिकल नेचर ऑफ मैटर, फिजिकल नेचर ऑफ मैटर में फर्स्ट पॉइंट लिखो,
मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स। अब ध्यान से एक एक्टिविटी को हम समझेंगे। हमने क्या किया कि 100 ml का एक बीकर लिया, फिल हाफ द बीकर विथ वाटर एंड मार्क द लेवल ऑफ वाटर। आधा बीकर हमने किससे भर दिया? उसको पानी से भर दिया, ठीक है। और हमने मार्किंग कर ली बीकर के ऊपर कि कितना तक पानी आया। अब डिजॉल्व सम सॉल्ट या शुगर, या तो सॉल्ट मिला दो उसमें या शुगर मिला दो विद द हेल्प ऑफ ग्लास रॉड। शुगर डाल के थोड़ा सा उसमें ग्लास रॉड के हेल्प से मिक्स कर दो कि शुगर या सॉल्ट आराम से घुल जाए पानी के अंदर। तो वाटर लेवल में क्या चेंज आएगा बताओ? अभी हमने पढ़ा कि मैटर के पास मास भी होता है और वॉल्यूम भी होता है। जितना वॉल्यूम होगा वो अपना लेगा ही लेगा, चाहे वो जहां रहे। हमने बीकर में पानी डाला, पानी में नमक डाला, तो नमक का जितना वॉल्यूम है वो पानी के अंदर भी लेगा, वो अपना वॉल्यूम छोड़ेगा नहीं। और जितना वॉल्यूम उसका था उतना लेवल उसके अनुसार बढ़ जाएगा बीकर का। क्लियर है? तो वाटर लेवल थोड़ा सा बढ़ जाएगा अकॉर्डिंग टू वॉल्यूम ऑफ सॉल्ट और शुगर। सॉल्ट के सारे छोटे छोटे पार्टिकल वाटर के पार्टिकल के साथ मिक्स हो जाते हैं और जाके पूरा यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। जो जो खाली जगह बचता है, हर एक मैटर के बीच में थोड़ा थोड़ा स्पेस होता है, वहां जाके वो सेट हो जाते हैं। तो हम लोग कहते हैं कि क्या कहते हैं कि नमक घुल गया। नमक क्या हो गया? नमक के सारे पार्टिकल्स ने मिलके जो जो खाली जगह था पानी के अंदर उसको घेर लिया, वो बैठ गया वहां जाके। तो इससे क्या पता चलता है? मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स। कोई भी मैटर पार्टिकल्स से मिलकर बना होता है और पार्टिकल्स का नेचर है कि वो मास भी अपना साथ में रखेगा और अपना वॉल्यूम भी साथ में रखेगा। समझ में आया? मैं ये ऐसे तो नहीं कि पार्टिकल कहीं और चला गया और मास को बोला तू घर ही बैठ, तो बहुत शैतानी करता है, हम तेरे को नहीं ले जा रहे। जहां पार्टिकल वहां मास और वॉल्यूम, ठीक है। इसी कारण से बीकर का लेवल बढ़ गया। समझ में आया? तो दुनिया का कोई भी मैटर है वो पार्टिकल से मिलकर, छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना है और सभी पार्टिकल का अपना मास और वॉल्यूम होता है। हाउ स्मॉल आर दिस पार्टिकल्स ऑफ मैटर? मैटर जो होता है वो छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना होता है। तो वो कितने छोटे पार्टिकल से मिलकर बना होता है? इतने छोटे पार्टिकल से मिलकर बना होता है कि हम उसको नेकेड आई से नहीं देख सकते। टेक 2-3 क्रिस्टल ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट एंड डिजॉल्व इन 100 ml ऑफ वाटर। वाटर का 100 ml लेते हैं और 2-3 क्रिस्टल पोटेशियम परमैंगनेट का लेके वाटर के अंदर डाल दिया हमने। तो डाल दिया तो वाटर का कलर क्या हो गया? चेंज हो गया, देखो पिंक हो गया। हमने क्या किया कि उस वाटर में से जो घुला हुआ पोटेशियम परमैंगनेट है 10 ml निकाला। देखो इसमें से 10 ml निकाला टेस्ट ट्यूब में और फिर से 90 ml वाटर में मिला दिया, तो फिर से दोनों मिलकर 100 हो गए। लेकिन अब क्या हो गया? पोटेशियम परमैंगनेट की संख्या कम हो गई। कम हो गई तो थोड़ा सा फीका दिखेगा, वो थोड़ा सा लाइट कलर हो जाएगा, लेकिन दिखेगा पिंक। पोटेशियम परमैंगनेट है इसमें, थोड़ा उसकी मात्रा कम हो गई है। हम क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं कि पोटेशियम परमैंगनेट बहुत कम हो जाए। हमने क्या किया? फिर से 10 ml निकाला और 90 ml में डाल दिया। फिर अभी भी पिंक दिख रहा है, थोड़ा सा और लाइट हो गया। फिर 10 ml निकाला, फिर से 90 ml में डाल दिया, तो और थोड़ा लाइट दिख रहा है, लेकिन पोटेशियम परमैंगनेट है। मतलब मैटर इतने छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बने हैं, इतने छोटे छोटे पार्टिकल से कि तुम उनकी संख्या आसानी से कम नहीं कर सकते। एक क्रिस्टल में मिलियन बिलियन हो जाते हैं वो। और थोड़ा सा भी 10 ml भी निकालोगे तो उनकी संख्या काफी होती है और फिर से जाके अपनी प्रॉपर्टी दिखा ही देंगे, पानी को पिंक कर ही देंगे। ठीक है। मैटर्स आर मेड अप ऑफ वेरी स्मॉल पार्टिकल विच कैन नॉट बी सीन बाई नेकेड आई। They only can be seen with microscope. हम माइक्रोस्कोप के हेल्प से उन्हें देख सकते हैं, लेकिन नेकेड आई से नहीं देख सकते उनको। पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम। हमने पुराने एक्टिविटी में पानी में नमक को डाला, पानी में चीनी को डाला,
चाय बनाते हैं तो पानी में दूध डालते हैं, उसके बाद चाय पत्ती, उसके बाद चीनी, उसके बाद नींबू डाल देते हैं। कहाँ चला जाता है ये? पानी में नमक को डाला, नमक कहाँ गया? तो अभी हम लोग डिस्कस किए कि पार्टिकल्स के बीच में स्पेस होते हैं। कोई भी चीज किससे बना है? मैटर से। मैटर छोटे छोटे पार्टिकल से बने हैं और छोटे छोटे पार्टिकल्स के बीच में स्पेस होते हैं। यदि इस मैटर के, इस टेबल का जो लकड़ी है, इसमें स्पेस नहीं होता तो हम कील ठोकते तो ये अंदर नहीं जाता। भाई कील भी तो मैटर है, वो भी तो अपना जगह लेगा, और कील तो हमने लकड़ी में ठोक दी, तो फिर कील गई कहां? कील का उतना वॉल्यूम गया कहां? लकड़ी के मैटर्स के पार्टिकल्स के बीच में जो स्पेस था उसमें कील जाके एडजस्ट हो गया। ग्रामीण सेवा में हम लोग आते हैं तो कहते हैं भाई सब थोड़ा सा किसी के चार दिन बैठता है, भाई सब चार आते हैं, तो थोड़ा सा एडजस्ट हो जाता है ना उसमें। सबसे कम स्पेस जो ज्यादा सॉलिड होता है, हार्ड सॉलिड होता है, जैसे पत्थर हो गया, आयरन हो गया, उसमें कम स्पेस होता है, लेकिन उसमें भी होता है। दुनिया में ऐसा कोई चीज नहीं जो मैटर से नहीं बना हो, और ऐसा कोई मैटर नहीं जो छोटे पार्टिकल से नहीं बना हो, ऐसा कोई पार्टिकल्स नहीं जिनके बीच में स्पेस नहीं हो, चाहे वो कोई भी मैटर हो। नींबू हमने डाला उसमें, तो नींबू का जितना रस था वो गया किधर? मिक्स हो गया ना। मिक्स होना तो हम अपनी भाषा में कहते हैं पार्टिकल्स के बीच में जो स्पेस था उसने जाके ऑक्युपाई कर दिया, फुल कर दिया, फुलफिल कर दिया उसको। देयर इज इनफ स्पेस बिटवीन पार्टिकल्स ऑफ मैटर। मैटर्स के पार्टिकल्स जो होते हैं उनके बीच में इनफ स्पेस होता है। उसी के चलते नमक जो था वो घुल गया था, उसी के चलते चीनी जो था वो घुल गया था, उसी के चलते चाय पत्ती, नींबू, चीनी, दूध सब घुल गया। पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूअसली मूविंग। कोई भी पार्टिकल हो हमेशा मूव करता है। सॉलिड के पार्टिकल कम मूव करते हैं, लिक्विड के उससे ज्यादा मूव करते हैं, और गैस के तो बहुत ज्यादा मूव करते हैं। यहां पर हमने स्प्रे किया, कोई परफ्यूम लगाता है तो कैसे चले गया उधर स्मेल? पार्टिकल्स जो होते हैं हमेशा मूव करते हैं और तुरंत मिक्स हो जाते हैं, उनको गैप मिलना चाहिए, और एयर में सबसे ज्यादा गैप होता है। तुरंत एयर के साथ मिक्स होकर स्पेस जो उनके खाली है उनका मिक्स करके हेल्प लेके चला गया वो। स्पेस बिटवीन पार्टिकल्स ऑफ solid is less than liquid is less than gas। मतलब गैस का सबसे ज्यादा स्पेस होता है, गैसियस जो पार्टिकल होते हैं उनके बीच में ज्यादा स्पेस होता है। देखो ये हो गया गैस का, इनसे थोड़ा थोड़ा क्लोज होता है लिक्विड का, इनके पार्टिकल्स, और एकदम क्लोज होते हैं सॉलिड। बिल्कुल ना के बराबर इनके बीच में स्पेस होता है। ठीक है, सबसे ज्यादा स्पेस किसमें होता है? गैसियस पार्टिकल, उसके बाद लिक्विड, उसके बाद सॉलिड। तो पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर continuously moving because they possess kinetic energy। अब मूव कर रहा है इसलिए काइनेटिक एनर्जी है, अच्छा काइनेटिक एनर्जी है इसलिए मूव कर रहा है। होता दोनों है, मूव भी करता है, काइनेटिक एनर्जी भी उसके पास होती है। अब जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाएंगे काइनेटिक एनर्जी होता है फंक्शन ऑफ टेम्परेचर। एज द टेम्परेचर राइजेस पार्टिकल्स मूव फास्टर, सो kinetic energy of particle also increases। kinetic energy of gas is greater than kinetic energy of liquid is greater than kinetic energy of solid। solid की सबसे कम होती है kinetic energy of solid। intermixing of particle of two different types of matter on their own is called diffusion। पार्टिकल्स के बीच में स्पेस होता है सबको पता है,
अब दो चीज मिक्स होंगे अपने आप, तो क्या होगा, वो उसके स्पेस में चला जाएगा, वो इसके स्पेस में चला जाएगा और आपस में इंटरमिक्स हो जाएंगे अपने आप, करना नहीं पड़ता। तो इसे डिफ्यूजन कहते हैं। जैसे कि यहाँ पे परफ्यूम हमने लगाया और सुगंध चली गई कहीं और, तो अपने आप इंटरमिक्सिंग होकर पहुंच गई। यहाँ पे हमने पटल दम बनाया और सुगंध चली गई। हीटिंग, हीट करने से डिफ्यूजन ज़्यादा तेजी से होता है। ऑन हीटिंग डिफ्यूजन बिकम्स फास्टर होगा, क्योंकि उनकी काइनेटिक एनर्जी और बढ़ जाएगी और तेजी से भागेंगे तो मिक्सिंग और तेजी से होगी।